जय हिंद। आज हम इस बाथरूम में वॉल हंग कमोड लगाएंगे। अगर आप वाकई में प्लम्बिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। वीडियो बहुत लंबा है, कम से कम 18 मिनट का है, मगर इसमें बहुत अच्छी जानकारी दिया गया है। अगर आपको सीखना है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। देखिए, ये है हमारा एक्वाटॉप का वॉल हंग कमोड और ये है हमारा वॉल हंग कमोड का पॉइंट। ये जो वॉल हंग कमोड में दो पाइप है, एक 1.25 इंच का, एक 4 इंच का। ये जो 4 इंच का नीचे की जो पाइप है, इसका सेंटर फर्श से 4 इंच का पाइप का सेंटर 9 इंच आना चाहिए। यहाँ पे आ रहा है 8.25 इंच, मतलब थोड़ा सा 9 इंच से कम है। अगर 9 इंच में आता है तो जो कमोड का स्टैंडर्ड हाइट होता है उस हाइट तक कमोड पहुँच जाता है। अब देखिए, हम जो कमोड जो है आया है, इसका बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स को अगर हम ओपन करते हैं तो हमको यहाँ पे मिलता है एक कमोड कवर। कमोड कवर मतलब जो कमोड का ऊपर में लगता है ढक्कन वो, और हमको मिल जाता है एक कमोड। तो कमोड को हम यहाँ पे झटपट बाहर निकाल लेते हैं। कमोड को निकालते हैं तो हमको ध्यान देना चाहिए कि नीचे में कोई कार्टून रख लेना है, उसके ऊपर ही हमको कमोड रखना है। अगर हम डायरेक्ट रखेंगे तो टूटने का चांस हो सकता है, इसलिए कार्टून रखें, उसके ऊपर कमोड को रखें। देखिए, यहाँ पे हमको 2 वाशर मिलता है। यहाँ पे वाइट कलर का है, बाकी कमोड में ब्लैक कलर की वाशर आती है। 2 वाशर, एक 1.25 इंच का पाइप में लगेगा, एक 4 इंच का आउटलेट में लगेगा, जो कमोड का आउटलेट होगा उसमें। तो देखिए, इसमें हम मेजरमेंट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो ऊपर में होल दिया है, ये 1.25 इंच का पाइप इसमें आएगा। सबसे पहले जितने भी होल होते हैं टाइल्स में, उसको सीमेंट से हमको भर देना चाहिए। अगर लीकेज होता है तो टाइल्स में जो होल रहता है उसी के अंदर अंदर पानी घुसता है और हमको समझ में नहीं आता है लीकेज कहाँ है, इसलिए होल में सीमेंट डाल के पैक करना है। देखिए, इस तरह से पाइप को यहाँ डालता हूँ वाशर के साथ में, और डालता हूँ तो बहुत अंदर चला जाता है। इस कमोड का जो 1.25 इंच का जो पॉइंट है, ये बहुत गहरा दिया हुआ है। हर कमोड में इस तरह से गहरा नहीं रहता है, तो हमको पूरा वाशर को अंदर तक नहीं घुसाना है। जो वाशर की साइज है उतना ही घुसाना है एक लेवल में, इस तरह से। देखिए, उसके बाद हम यहाँ पे हेक्सा फ्रेम का जो ब्लेड होता है उसको रख लेते हैं, क्योंकि एक समतल ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ रख के हम इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद हम इसका जो मार्किंग किया उसका मेजरमेंट लेते हैं। तो ये आ रहा है 45 mm, मतलब 45 mm। 45 mm मतलब कमोड के अंदर घुसेगा, ठीक है। तो वाल के अंदर, दीवार के अंदर हमारा पहले से फिक्स है, हमको दीवार के बाहर 45 mm रखना पड़ेगा, जो कि कमोड के अंदर घुसेगा। अब ये जो 4 इंच की पाइप है, इसको हम मेजरमेंट करके देखते हैं। मेजरमेंट करने के लिए सेम वही प्रोसेस है। इस तरह से कोई प्लेन चीज़ रखें, जिस तरह से मैं यहाँ पे ब्लेड रखा हूँ, फिर मेजरमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आता है 35 mm। 35 mm जो वाल के अंदर घुसेगा, वाल का मतलब कमोड के अंदर घुसेगा। वाल के अंदर तो पहले से ही फिक्स कर चुके हैं हम लोगों ने। तो इस तरह से 35 mm में मार्किंग करके काट लेते हैं। 1.25 इंच का पहले पाइप काट दिए, अब यहाँ पे 35 mm में जो 4 इंच का पाइप में मार्किंग किए हैं उसको काट लेते हैं। इसको काटने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे जो सीमेंट लगा हुआ है 1.25 इंच के पाइप में, इसको घिस लेते हैं, क्योंकि जो टाइल्स का गैप था उसको भराई करते समय यहाँ पे सीमेंट लगा हुआ है। और इस तरह से हम यहाँ पे सॉकेट को लगाएंगे। देखिए, पहले सॉकेट में टेम्परेरी हम इस तरह से वाशर लगाते हैं, अभी सॉकेट फिक्स नहीं किए हैं। और 4 इंच के पाइप में भी टेम्परेरी इस तरह से वाशर लगाते हैं, और कमोड को हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा। देखिए, कमोड को यहाँ पे हम रखेंगे। उसके बाद कमोड के ऊपर में हमको बबल लेवल का जो बॉटली होती है, बाटला होता है, जिसे स्फीड लेवल भी कहते हैं, बबल लेवल का बाटला, स्फीड लेवल या फिर वाटर लेवल, इसको इस तरह से रख लेना है और लेवल देख लेना है। लेवल देखने के बाद तीनों साइड से कमोड में मार्किंग करना है। कमोड का तीनों साइड को जो है टाइल्स में मार्किंग करना है। टॉप साइड में किए, और राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में, ठीक है। नीचे की तरफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट साइड, राइट साइड और ऊपर में, टॉप में, तीनों तरफ मार्किंग कर लेना है हमको। देखिए, अभी जो एंकर बोल्ट का होल जो है ऊपर टॉप से मैं नापता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है 85 mm, मतलब 85 mm आ रहा है सेंटर, ठीक है। होल का सेंटर को हमको देखना है, होल का किनारे में नहीं। और इन दोनों होल का भी सेंटर को देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 210 mm, ठीक है। 210 mm मतलब 210 mm। 210 mm का आधा होता है 105 mm, ध्यान रखें, 210 का आधा 105 mm। तो ऊपर से हम लोगों ने टॉप से नापा था कितना, 85 mm, 85। तो टॉप से हम इस तरह से 85 में एक मार्किंग कर लेते हैं। किसी भी जगह हम करें 85 से, वो 85 में करना है। अब इस तरह से स्पीड लेवल देख के हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड दोनों साइड में 85 mm में आना है, तो स्पीड लेवल दोनों साइड को ही कवर कर लेगा एक ही बार में। तो यहाँ पे 85 में हो गया, ये राइट साइड में भी 85 में हो गया, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ हो गया। अब मेन बात आता है, जो कमोड का हम लोगों ने ऊपर में मार्किंग किया था टाइल्स में, लेफ्ट साइड और राइट साइड और टॉप में, तो लेफ्ट और राइट का जो दूरी है उसको नाप लेंगे। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ,
इसका दूरी मान लीजिए अगर 400 होगा तो 400 का आधा कितना होगा 200। तो 200 में हमको मार्किंग करना है, वो क्या है कमोड का सेंटर निकल जाएगा। तो कमोड का लेफ्ट और राइट में जो मार्किंग किए थे उसका सेंटर निकालना है हमको मेजरमेंट लेके। तो हम यहाँ पे हमारा सेंटर आ गया है, इस तरह से सेंटर में एक मार्किंग लगा देता हूँ। ये क्या है कमोड का सेंटर हो गया, ठीक है। अब हमको एंकर बोल्ट के लिए होल्ड करना था, लेफ्ट राइट दोनों मिला कितना था 210 mm। 210 mm का आधा होगा 105 mm। तो सेंटर से हम 105 mm राइट साइड और सेंटर से 105 mm लेफ्ट साइड दोनों तरफ इस तरह से मार्किंग कर देंगे, ठीक है। टॉप में 3 मार्किंग हो गया, लेफ्ट साइड राइट साइड में 105 105 और सेंटर में एक है। अब इस 105 mm को हम इस तरह से यहाँ पे स्पीड लेवल लगा के सीधा लाइन नीचे खींचेंगे, जहाँ पे हम 85 mm में मार्किंग किए थे वहाँ पर प्लस का निशान बन गया। फिर इस तरफ भी उसी तरह से 105 mm में ऊपर में लेवल लगाएंगे और जो 85 में जो मार्किंग किए थे वहाँ पे सीधा खींचेंगे, जो प्लस का निशान बन जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये जो प्लस का निशान बना यही हमारा होल है, होल होगा एंकर बोल्ट के लिए। फिर एक बार हम दूरी नाप लेते हैं, इसका 210 mm आना चाहिए, तो बराबर 210 mm आ गया। हाँ, राइट साइड में हम लोगों ने ऊपर टॉप से नहीं नापा था 85 mm, तो हम इसको भी नाप लेते हैं 85 mm है या नहीं। तो ये भी 85 mm है। तो ये हमारा एंकर बोल्ट आया है। एंकर बोल्ट को खोल के देखते हैं तो इसका जो ग्रिप काड़ी आया है, जो प्लास्टिक का गीटी जिसे बोलते हैं, जो फास्टनर होता है, वो थोड़ा छोटा साइज है। 16 mm का ड्रिल बीट में इसका साइज हो जाएगा। देखिए इसको होल करते वक्त ये टाइल्स टूट रहा है। सबसे पहले 6 mm का बीट डाला, फिर 8 mm का, फिर 10 mm का, इस तरह से बीट का साइज हमको बढ़ाना है। एक ही बार हमको 16 mm का होल में लगाना है, तो 16 mm का ड्रिल नहीं चलाना है। कभी भी 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, इस तरह से बीट का साइज बढ़ाते जाना है, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टाइल्स जो है पोला होने की वजह से टूट गया, ऐसा अक्सर होता है। अब यह है 14 mm का ड्रिल, ठीक है, 14 mm डाल दिए हम। अब इसके बाद करेंगे हम 16 mm। कुछ एंकर बोल्ट में 18 mm मतलब 18 mm तक का भी लगता है ड्रिल बिट, लेकिन यहाँ पे 16 mm का में परफेक्ट आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। राइट साइड में शायद 16 mm में नहीं किए हैं, तो राइट साइड में 16 mm में फिर से एक बार चला लेते हैं और इसमें जो भी धूल मिट्टी है इसको निकाल के ये जो वाल फास्टनर है प्लास्टिक का, इसको ठोक देते हैं। ये देखिए लेफ्ट साइड में बड़ी मजबूती के साथ अंदर घुसा है, जबकि राइट साइड में नहीं है। राइट साइड में देखिए बहुत पोला है। देखिए इस तरह से अगर कंडीशन आता है तो हम यहाँ पे तुरंत एंकर बोल्ट टाइट करना चाहें तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप यहाँ पे वाइट सीमेंट भरेंगे या सीमेंट या रेत का मसाला डालेंगे, उसके बाद भी अगर आप तुरंत इसको टाइट करेंगे एंकर बोल्ट को, तो आप टाइट कहीं नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये गीला रहता है, पकड़ नहीं बना रहता है। लेकिन मैं यहाँ पे तुरंत टाइट करूँगा। तो देखिए मैं यहाँ पे किस तरह से करता हूँ, जिससे हम तुरंत मसाला भर के इसमें तुरंत टाइट कर सकें। तो इसमें अच्छी तरह से सीमेंट और रेत का मैं हार्ड सीमेंट मतलब ज़्यादा सीमेंट डालकर इसको मसाला बनाया हूँ और इसको डाल रहा हूँ। उसके बाद जो छत में ढलाई होता है उसके साथ में जो गिट्टी आया रहता है, जिसे ग्रीड भी बोलते हैं, जो छत ढलाई में यूज़ होता है, छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े होते हैं वो हर साइड में रहते हैं, उसको आप लेके लाइए। यहाँ पे हमको नहीं मिला, जो रेत में कंकड़ रहते हैं उनको उठा के लाए। तो इसमें कम से कम मैं 8 या 9 कंकड़ ठोका हूँ। इस तरह से कंकड़ ठोकना है, फिर मसाला डालना है, फिर कंकड़ ठोकना है, फिर मसाला डालना है। इससे क्या है बहुत मजबूत होता है। जिस तरह से छत ढलाई होता है, छत में जैसे कंकड़ मतलब गिट्टी की पकड़ से मजबूत होता है छत, उसी तरह से यहाँ पर भी मजबूत हो जाएगा। हम यहाँ पे तुरंत एंकर बोल्ट टाइट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे वीडियो को बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ, तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं यहाँ कितने सारे पत्थर के टुकड़े डाला हूँ। देखिए ये सब होने के बाद देखिए मैं यहाँ पे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं किया, 5 मिनट भी इंतज़ार नहीं किया। जैसे मसाला डाला उसके बाद मैं तुरंत यहाँ पे रेक बोल्ट को टाइट कर रहा हूँ। और इसी जगह में अगर आप वाइट सीमेंट भरते या फिर सीमेंट या फिर मसाला डालते, यहाँ पे अगर कंकड़ नहीं ठोकते, तो आप तुरंत इसमें रेक बोल्ट टाइट नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर इस तरह से आप अच्छे से ठोक के इसमें कंकड़ डालेंगे तो बहुत मजबूत हो जाता है। जिस तरह से छत ढलाई मजबूत हो जाता है उसी तरह से मजबूत हो जाता है। तो आप तुरंत इसमें टाइट कर सकते हैं।
देखिए जो वॉल हंग कमोड का जो पॉइंट बना हुआ है, इसका वीडियो मैं चैनल में पहले डाल चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ वीडियो को देख लीजिए। मैं एंड स्क्रीन में वीडियो लगा दूंगा, आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, आप जहां से चाहें वहां से देख सकते हैं। देखिए आज की इस वीडियो में आपको जरा भी कोई सीखने लायक जानकारी मिली होगी, कोई काम की बात आपको सीखने लायक मिला होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इससे होगा क्या कि अगर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप हमारे चैनल में जाके हर एक नए वीडियो को देख पाएंगे जो हम चैनल में अपलोड करेंगे। इस बाथरूम में जितना भी काम हुआ है, जैसे वॉल हंग कमोड लगा रहे हैं, वॉल मिक्सर भी लगा हुआ है, यहाँ पे वॉश बेसिन लगा है, बॉटल ट्रैप लगा है, इस सब का वीडियो बहुत जल्द चैनल में आने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अब ये जो 1.25 इंच का पाइप है, इसमें मैं एक सॉकेट डालूंगा जो कमोड में इनलेट का काम करेगा। जो फ्लश होने के बाद पानी आएगा कमोड के अंदर, उसमें हम एक सॉकेट डालेंगे 1.25 इंच के पाइप में। यहीं पे अगर 1.5 इंच का पाइप हम लगाते हैं तो हमको यहाँ पे सॉकेट डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 1.25 इंच का पाइप में हमें सॉकेट डालना पड़ता है। अगर सॉकेट नहीं डालेंगे तो ढीला होगा वाइसर और फिर पानी लीकेज होगा। इसलिए अगर आप 100 इंच का पाइप डालते हैं तो सॉकेट डालिए, अगर आप 1.5 इंच का पाइप डालते हैं तो आपको सॉकेट डालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो देखिए कभी कभी होता है कि हम अगर पूरा कमोड लगा देते हैं, उसके बाद लास्ट में अगर हम कमोड कवर लगाना चाहें तो कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, कुछ कमोड कवर का जो फिटिंग होता है वो दूसरे तरीके से रहता है। इस कमोड कवर का फिटिंग आसानी है, ये कमोड कवर लगने के बाद भी हम फिट कर सकते हैं, लेकिन मैं कई बार धोखा खा चुका हूँ, इसलिए इसको पहले मैं लगा के एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि कमोड पूरा लगने के बाद फिर से कमोड कवर के लिए ही कमोड को खोलना पड़ता है कमोड कवर लगाने के लिए। लेकिन इस कमोड कवर के साथ ऐसा नहीं है, आप कमोड कवर लगाने के बाद भी लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, सिर्फ इसमें 2 गिट्टियाँ दिया हुआ है, मतलब जो प्लास्टिक एंकर है इसको दिया हुआ है। इसको सीधा सीधा जो कमोड का होल दिया है ऊपर में, उसमें घुसा देना है और स्क्रू टाइट करना है। स्क्रू टाइट करने से ये अंदर की तरफ फैलते जाता है, जितना टाइट करेंगे उतना फैलेगा, तो इससे पकड़ बन जाता है। जिस तरह से हम दीवार में कोई चीज़ लटकाने के लिए प्लास्टिक का ग्रिप गाड़ी डालते हैं, प्लास्टिक की गीटी डालते हैं और स्क्रू टाइट करते जाते हैं तो अंदर में फैलता है, सेम वैसे ही इसका भी प्रोसेस है। इस तरह से इसको लगाना है और जो उसका जो सांचा दिया हुआ है कमोड कवर का, उसको डाल के स्क्रू से हमको टाइट कर दें। वैसे कमोड कवर लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको कमोड कवर लगाने में दिक्कत होता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए, मैं कमोड कवर का सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको बारीकी से बताऊंगा कि कमोड कवर को किस तरह से लगाया जाता है। देखिए मैं यहाँ पे ग्रीस लगा रहा हूँ, ग्रीस इसलिए लगा हूँ ताकि आसानी से हमारा कमोड जो है इसमें फिक्स हो जाए, लग जाए। आप यहाँ पे सिलिकॉन लगा सकते हैं, सिलिकॉन सबसे बेस्ट रहता है, स्लिप भी करता है, प्लस बाद में लीकेज प्रूफ का भी काम करता है सिलिकॉन। तो मैं राइट साइड में वाइसर डाल के नट डाल के टाइट कर देता हूँ, उसके बाद लेफ्ट साइड में इसको टाइट करूँगा। आपको एक ही साइड पूरा टाइट नहीं करना है, पहले हाथ से टाइट करके रखना है, दूसरे साइड का भी फिर अगर आप वाइसर नट लगा लेते हैं उसके बाद आप इसमें पाना यूज़ करते हैं। देखिए इस तरह से वाइसर को पहले डालना है, उसके बाद एक स्टील का वाइसर आता है। देखिए बैठने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसको अंदर घुसा देना है, थोड़ा सा कमोड को दाएं बाएं ऊपर नीचे करके तो बैठ जाता है। उसके बाद जो स्टील का वाइसर आता है उसको लगाना है, उसके ऊपर से जो इसका रेक बोल्ट का नट है उसको डालना है, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ बारी बारी से टाइट करना है, एक ही तरफ आपको फुल टाइट नहीं करना है, बारी बारी से, मतलब समान लेवल में। लेफ्ट साइड 2 चूड़ी टाइट किए तो राइट साइड में 2 चूड़ी टाइट करें, फिर लेफ्ट साइड में टाइट करें, फिर राइट साइड में टाइट करें। इस तरह से आपको बारी बारी में टाइट करना है। एक ही साइड आप फुल टाइट कर देंगे तो कमोड क्रैक होने का चांस रहता है। देखिए लास्ट में आप टाइट करते समय इस तरह से स्पीड लेवल लगा के आप इसका थोड़ा सा लेवल मिलाएं, अगर दाएं बाएं झुक गया है तो, और उसके बाद आपको टाइट कर देना है। पूरा होने के बाद आपको बबल लेवल चेक कर लेना है। इस तरह से बबल लेवल जो है सेंटर में रहना है। अब देखिए इसका काम हो गया। हम यहाँ पे लगाएंगे मेट्रो फ्लश का अपर पार्ट। मेट्रो फ्लश का अपर पार्ट खोलने के लिए इसका जो स्क्रू दिया हुआ है उसको खोल लेना है।
देखिए इसमें डबल स्क्रू रहता है, एक अंदर की ओर लगा रहता है, फिर उसी स्क्रू में थ्रेड रहता है जो बाहर से स्क्रू उसके अंदर टाइट होता है। तो कभी कभी एक साथ निकल जाता है, तो आपको अंदर का स्क्रू को फिर से यूज़ करना पड़ता है। बाहर का स्क्रू कोई काम का नहीं है, बाहर का स्क्रू जो सीमेंट गार्ड है उसके लिए रहता है। ये जो बाहर का स्क्रू मैं खोल रहा हूँ, देखिए अंदर का भी घूम रहा है, तो हमको अंदर का पकड़ के बाहर का खोलना पड़ेगा इस तरह से। अरे जो अंदर का स्क्रू है ये यहाँ पे टाइट होगा इस तरह से। ये टाइट होने के बाद सीमेंट गार्ड लगता है, ऊपर से बाहर वाला स्क्रू इस तरह से टाइट होता है। तो हमको बाहर वाला स्क्रू अभी लगाना नहीं है। अब ये सीमेंट गार्ड का ऊपर का कवर आया, इसमें एक ब्लैक वाली वाइसर है, साथ में इसमें सांचा दिया है खांचा, तो इसमें वाइसर को बिठा देना है और दबा देना है इस तरह से। मेट्रोफ्लस में लेफ्ट राइट घुमाने के लिए दिया रहता है। लेफ्ट साइड अगर आप घुमाएंगे तो फुल खुल जाता है, पानी एडजस्ट करने के लिए रहता है। अगर आप राइट साइड घुमाते जाएंगे तो पानी कम होता है, और घुमाएंगे तो और कम होगा, और घुमाएंगे तो और कम होगा, लास्ट में वो बंद भी हो जाता है। देखिए एक एंकर बोल्ट का जो इसको कैप है, इसको लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं, फिर भी लगा देते हैं हम। हाँ, तो मेट्रोफ्लस क्या है, लेफ्ट साइड आप जितना घुमाएंगे उतना प्रेशर बढ़ते जाता है, ठीक है। उसमें प्रेशर एडजस्ट करने के लिए रहता है। और ये जो होल का है ये कवर है, इसको लगाने के लिए इस तरह से थोड़ा सा फैला लेना है और एक तरफ लगाना है आपको पहले। देखिए इस तरह से फैला के यहाँ पे घुसा दे और इसको वापस सेट कर लीजिए। एक अंगूठे से एक अंदर बाहर की तरफ खींच ले और अंदर की तरफ स्क्रू ड्राइवर से दबा दें तो फिक्स हो जाता है। अब देखिए साइड में जो कट था इसको भी हम सीमेंट से भर दिए, इस तरफ का भी सीमेंट से भर दिए। ये सब का वीडियो हम मैं चैनल में डालने वाला हूँ, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ का हाइट देख लीजिए आप, ये जो है छत यहीं पे टंकी लगाई, वहाँ से 2 फीट में वेंटिलेटर होगा, फिर 1 फीट, 2, 3 फीट, 4 फीट, 5, 6, 7 फीट, ये 2 हो गया, ये 3, 4, 5, 6, 7, लगभग 8 फीट है ना। तो यहाँ तक 8 फीट, तो मेट्रोफ्लस तक हम 1.5 इंच उतारे, मेट्रोफ्लस के बाद हम 1.25 इंच है। तो देखिए 8 फीट में भी ज़बरदस्त हाइट है, मतलब प्रेशर है इसका। यहाँ से हम पूरा पाइप उतारे हैं, मेट्रोफ्लस तक उतारे हैं 1.5 इंच का, मेट्रोफ्लस के बाद 1.25 इंच, ठीक है। तो अच्छा प्रेशर है यहाँ पे। देखिए 8 फीट में भी बहुत अच्छी तरह से प्रेशर आ रहा है इसमें, बहुत ही ज़बरदस्त मेट्रोफ्लस है। इस तरह का मेट्रोफ्लस इतना प्रेशर वाला मैं देखा नहीं था कि इतना कम हाइट में भी इतना अच्छा प्रेशर दी। ये देख लीजिए एक बार फिर से। बहुत ही अच्छा प्रेशर है, बहुत ही अच्छा है। ये जो है जगुआर का है। देखिए 2-वे बिपकॉक था, यहाँ पे हमको हेल्थ फॉसेट लगाना था, लेकिन कस्टमर को राइट साइड में चाहिए था, इसलिए फिर से हमने दूसरा पॉइंट बना के यहाँ पे दे दिया है, दूसरे साइड में पॉइंट। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द ही और एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।